अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूं आपका मुअल्लिम शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम मसला नंबर 13.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे और आखिर पे हम एक अहम नोट देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात, हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 13 का मसला 13.1.4। मसला है, किसी भी खत के बैरूनी नुक्ता से खत तक का अमूदी फासला नुक्ता और खत के दरमियान तमाम फासलों से कम होगा। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो ये अजीज तलबा तालिबात, हमने शक्ल बनाई है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ख़त है ए बी। तो ये अजीज तलबा तालिबात, हमारे पास एक ए बी ख़त है और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक नुक्ता है, नुक्ता सी, जो कि ख़त के बैरूनी हिस्सा में मौजूद है और नुक्ता सी जो है वो ख़त ए बी पर मौजूद नहीं है बल्कि इसके बैरूनी हिस्सा में मौजूद है। और इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात, हमारे पास एक नुक्ता डी है और नुक्ता डी ए बी खत पर इस तरह से मौजूद है कि हमारे पास जो सी डी है, सी डी की अगर हम बात करें, सी डी अमूद है ए बी पर, यानी इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का, 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो सी से डी तक का फासला है वो सबसे कम फासला है। इसको मैं तफसील के साथ आपको बताता चलूं। अजीज तलबा तालिबात, अगर हम नुक्ता सी की बात करते हैं, ये हमारे पास नुक्ता सी है। इसी तरह से अगर हम ए बी खत के ऊपर किसी जगह पर डी के अलावा अगर हम कहीं पे कोई और नुक्ता लेते हैं, अगर हम इस नुक्ता की बात करते हैं, तो यहाँ से अजीज तलबा तालिबात, अगर हम सी को इस नुक्ता के साथ मिलाते हैं और इस नुक्ता को अगर हम एफ का नाम दें, तो हमारे पास अब सी से एफ तक का जो फासला बना है ये भी हमारे पास इस नुक्ता और खत के दरमियान का फासला है। इसी तरह से अगर हम एक और नुक्ता लेते हैं, इसको अगर हम जी का नाम देते हैं और सी को हम जी के साथ मिलाते हैं, तो सी जी जो है वो ये भी एक सी नुक्ता और खत के दरमियान फासला बनता है। तो हमने साबित करना है अजीज तलबा और तालिबात के हमारे पास जो सबसे कम फासला है वो सी से डी तक का फासला ही सबसे कम फासला है, यानी नुक्ता और खत के दरमियान का जो सबसे मुख्तसर फासला है वो सी डी फासला है। ये हमारा इस मसला में मतलूब होगा। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। एक खत ए बी, एक नुक्ता सी और नुक्ता सी अगर हम देखें तो नुक्ता सी जो है वो खत ए बी पर वाक़या नहीं है, जो कि ए बी खत पर वाक़या नहीं है। और एक नुक्ता डी जो कि खत ए बी पर इस तरह वाक़या है कि सी डी खत ए बी पर अमूद है। तो ये हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब।
तो जैसा कि अजीज तलबा और तालिबात हमने शक्ल की मदद से भी देखा कि हमारे पास जो CD है वो सबसे कम फासला है। यहां पे हम लिखेंगे कि खत CD नुक्ता C से खत AB तक सबसे कम फासला है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और उसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अजीज तलबा और तालिबात हमारे पास जो AB खत है, AB खत पर हम एक नुक्ता E लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नुक्ता E लिया और इसी तरह से हमने C और E को आपस में मिला दिया, C और E को आपस में मिला दिया, और इनको मिलाने से हमारे पास एक मुसल्लस CDE बन गई। तो ये अजीज तलबा और तलबात हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। खत AB पर एक नुक्ता E लिया, C और E को मिलाने से मुसल्लस CDE बन गई। और इसके बाद अजीज तलबा और तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहां पे देंगे इसके बयानात और यहां पे दलाइल। अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अजीज तलबा और तालिबात अगर हम देखें तो इस शक्ल में हमने जो खत AB था, खत AB पर हमने एक नुक्ता E लिया और हमने C को E से मिला दिया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो C से E तक का जो फासला है वो भी नुक्ता C से खत का दरमियानी फासला है। और इसी तरह से अजीज तलबा और तालिबात हमारे पास C से D तक का जो फासला है ये भी हमारे पास नुक्ता C और खत AB का दरमियानी फासला है। तो चूंकि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो C से D तक का फासला है ये सबसे छोटा या कम फासला है नुक्ता C से खत AB के दरमियान। इसका मतलब है कि हमने साबित करना है कि अगर हमारे पास अजीज तलबा और तालिबात इस नुक्ता D के अलावा अगर कोई नुक्ता होगा इस AB खत के ऊपर, और उस नुक्ता को अगर हम C के साथ मिलाते हैं तो C के साथ मिलाने से ये जो फासले बनते हैं C से इन नुकात तक के एक एक फासले की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे फासले जो हैं वो CD से, या ये जो सारे के सारे फासले हैं ये इन सारे फासलों में से जो C से D तक का फासला है वो सबसे कम फासला है। इसीलिए अजीज तलबा तालिबात हमने जो यहाँ पर खत AB के ऊपर नुक्ता E लिया है और हमने C को E से मिलाया है, तो C को E से मिलाने से भी एक फासला बनता है। तो यहाँ पे हम ये साबित करेंगे कि हमारे पास इन दोनों फासलों में से यानी C से E तक का फासला और इसी तरह से C से D तक का जो फासला है, इन दोनों फासलों में C से D तक का फासला ही सबसे कम फासला है। तो इस चीज को हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो यहाँ पे अजीज तलबा और तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस CDE है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मुसल्लस CDE मुसल्लस है। इसको हम देखते हैं और बयानात में लिखते हैं मुसल्लस CDE में। तो इस मुसल्लस में अजीज तलबा और तालिबात अगर हम जाविया CDB की बात करते हैं, जाविया CDB की बात करते हैं जो कि मुसल्लस का बैरूनी जाविया है, इस जाविया की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो जाविया
زاویہ سی ڈی بی جو کہ مثلث کا اندرونی زاویہ ہے یہ بڑا ہوگا مثلث کے زاویہ سی ای ڈی سے۔ اگر ہم سی ای ڈی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس یہ زاویہ بنتا ہے زاویہ سی ای ڈی۔ تو ہمارے پاس یہ جو زاویہ ہے یعنی زاویہ سی ڈی بی یہ زاویہ سی ای ڈی سے بڑا زاویہ ہے، کیونکہ مثلث کا جو بیرونی زاویہ ہوتا ہے، بیرونی زاویہ ہر غیر متصلہ اندرونی زاویہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کو عزیز طلبہ و طالبات ہم بیانات میں لکھیں گے۔ مثلث سی ڈی ای میں زاویہ سی ڈی بی جو کہ مثلث کا بیرونی زاویہ ہے، زاویہ سی ڈی بی بڑا ہوگا مثلث کے زاویہ سی ای ڈی سے۔ اور دلائل میں ہم لکھیں گے مثلث کا بیرونی زاویہ ہر غیر متصلہ اندرونی زاویہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم شکل میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو زاویہ سی ڈی بی ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو زاویہ سی ڈی ای ہے، زاویہ سی ڈی ای یہ دونوں ہی برابر زاویہ ہیں، کیونکہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زاویہ سی ڈی بی ہے یہ بھی 90 درجے کا ہے، اور اسی طرح سے جو زاویہ سی ڈی ای ہے یہ بھی 90 درجے کا زاویہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قائمہ زاویہ کا سپلیمنٹ زاویہ ہے اور یہ دونوں زاویے ہی آپس میں برابر ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے لیکن زاویہ سی ڈی بی برابر ہے زاویہ سی ڈی ای کے، اور دلائل میں ہم لکھیں گے قائمہ زاویہ کا سپلیمنٹ۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو زاویہ سی ڈی ای ہے وہ زاویہ سی ای ڈی سے بڑا ہے، اور اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہے کہ یہ دونوں زاویے یعنی زاویہ سی ڈی ای اور زاویہ سی ڈی ای جو ہیں یہ آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس جو عزیز طلبہ و طالبات زاویہ سی ڈی ای ہے یہ بھی زاویہ سی ای ڈی سے بڑا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے لہٰذا ہمارے پاس جو زاویہ سی ڈی ای ہے، زاویہ سی ڈی ای یہ زاویہ بھی بڑا ہوگا زاویہ سی ای ڈی سے۔ تو اس کو عزیز طلبہ طالبات ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یا اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زاویہ سی ای ڈی ہے یہ زاویہ چھوٹا ہے زاویہ سی ڈی ای سے۔ تو ہم اس طرح سے لکھیں کہ زاویہ سی ڈی ای بڑا ہے زاویہ سی ای ڈی سے، یا اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زاویہ سی ای ڈی ہے یہ چھوٹا ہے زاویہ سی ڈی ای سے۔ اور دلائل میں ہم لکھیں گے نابرابری کی عکسی خاصیت، کہ ہم ان کو آپس میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ نشان بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے نابرابری کی عکسی خاصیت۔ یہاں سے ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس نقطہ ای پہ بننے والا جو زاویہ ہے وہ نقطہ ڈی سے
बनने वाले जाविया से छोटा जाविया है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद जाविया है ये छोटा जाविया है इस जाविया से। तो अजीज तलबा और तालिबात, अगर ये जाविया छोटा है तो इसके सामने बनने वाला जो जिला है यानी सी डी जिला ये छोटा होगा डी जाविया के सामने बनने वाले जिला से, यानी हमारे पास जो सी डी है ये छोटा होगा सी ई से, क्योंकि बड़े जाविया के सामने जिला जो है वो बड़ा होता है और डी चूंकि बड़ा जाविया है इसलिए इसके सामने का जो जिला है सी ई ये जिला भी बड़ा जिला होगा। और मजीद अगर हम देखें तो जो ई है वो ए बी के ऊपर ही मौजूद है, तो इसका मतलब हुआ कि अजीज तलबा और तालिबात सी डी जो है वो नुक्ता सी से सबसे कम फासला है ए बी खत से, तो यही हमारा मतलूब था। तो आखिर पे हम लिखेंगे लिहाजा हमारे पास जो किता खत सी डी है जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा ये छोटा होगा किता खत सी ई से, और दलाइल में हम लिखेंगे बड़े जाविया के सामने बड़ा जिला होता है। और आखिर पे अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे लेकिन ई जो नुक्ता ई है खत ए बी का कोई नुक्ता है, यानी ई जो है वो खत ए बी पर मौजूद है, बस किता खत सी डी या सी से जो डी तक का फासला है नुक्ता सी से खत ए बी तक सबसे कम फासला है। तो ये अजीज तलबा और तालिबात हमने अपने मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो अजीज तलबा और तालिबात आखिर में हम दो नुकात को नोट की शक्ल में देखेंगे। हमारे पास जो पहला नुक्ता है किसी खत और एक नुक्ता, तो यहाँ पे अजीज तलबा और तालिबात अगर हम एक खत लेते हैं ये हमारे पास है एक खत, और यहाँ पे हम एक लेते हैं कोई नुक्ता, इस नुक्ता को हम नाम देते हैं ए का और खत को हम नाम देते हैं सी डी का। किसी खत और एक नुक्ता जो खत पर वाक़ ना हो, अगर हम इस नुक्ता की बात करें तो ये खत सी डी के ऊपर मौजूद नहीं है, के दरमियान फासला नुक्ता से, तो यानी इन दोनों खत और नुक्ता के दरमियानी फासला की अगर हम बात करें तो नुक्ता से खत तक अमूदी किता खत की लंबाई के बराबर होता है, यानी किसी भी नुक्ता और खत के दरमियान का जो फासला है वो उस नुक्ता से उस खत तक का जो अमूदी फासला है उस खत के बराबर होता है। यानी अगर हमारे पास ये नुक्ता ई है तो हमारे पास जो खत और नुक्ता ए है इनके दरमियान का जो फासला है वो ए ई के बराबर होगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा नुक्ता है किसी खत और एक नुक्ता जो उस खत पर वाक़ हो के दरमियान फासला सिफर होता है। तो यहाँ पे अजीज तलबा और तालिबात अगर हम एक खत लेते हैं ये हमारे पास है खत ए बी, और इसी तरह से एक नुक्ता लेते हैं जो इस खत के ऊपर मौजूद है, तो इस नुक्ता और इस खत के दरमियान का जो फासला है वो सिफर के बराबर है। इन बातों को हम अच्छे से याद रखेंगे। तो अजीज तलबा तालिबात आज के इस लेक्चर में हमने मसला 13.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी और आखिर में बताए गए नोट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।